पूतना की नजर भगवान पे पड़ी और जैसे ही भगवान की नजर पूतना पे पड़ी, आज भगवान ने पूतना को देख करके तुरंत ही अपने नेत्र बंद कर लिए। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव महाराज से प्रश्न किया, महाराज एक बात बताओ, पूतना को देख करके भगवान ने अपने नेत्र बंद कैसे कर लिए? श्री सुखदेव महाराज कहने लगे, राजन तुम्हें पता नहीं है, भगवान ने पूतना को देख करके अपने नेत्र इसलिए बंद कर लिए थे क्योंकि भगवान नेत्र बंद करके भगवान शंकर का ध्यान कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने नेत्र बंद करके भगवान शंकर से कहा, बाबा मैं तो इस गोकुल में माखन मिश्री खाने के लिए आया था, लेकिन मेरा स्वागत तो जहर से हो रहा है। बाबा जहर का पान मैंने कभी नहीं किया, जहर का पान तो आप करते हो, और ये दुष्ट बालघातनी पूतना मुझको स्तन पे जहर लपेट करके मुझे जहर पिलाने के लिए आई है। इसलिए हे भोले बाबा आप आकर के इसके स्तन के जहर को पान कर लो। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान कृष्ण ने अपने नेत्र बंद क्यों किए मालूम है? ये पहला भाव है। भगवान कृष्ण ने अपने नेत्र बंद क्यों किए? दूसरा भाव सुन लो, भगवान कृष्ण ने अपने नेत्र इसलिए बंद कर लिए थे, भगवान कृष्ण मन में विचार करने लगे कि मेरी दृष्टि है वो शत्रुओं को भय प्रदान करने वाली है। अगर इस दुष्ट बालघातनी पूतना को मुझसे भय हो गया और ये दुष्ट बालघातनी पूतना मुझको छोड़ करके भाग गई तो मैं इसका वध कैसे करूंगा? इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। ये दूसरा भाव है। भगवान ने अपने नेत्र बंद कैसे की, क्यों कर लिए मालूम है? अब तीसरा भाव सुन लो। भगवान ने अपने नेत्र बंद इसलिए कर लिए थे क्योंकि भगवान नेत्र बंद करके मन में विचार करने लगे, स्तनपान कराने का काम तो मां करती है और ये दुष्ट बालघातनी पूतना मुझको स्तनपान कराने के लिए आई है, मैं इसका वध कैसे करूंगा? इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। कहने का मतलब क्या है? आपको तीन भाव बता दिए, जो भाव तुमको अच्छा लगे उसको मान लेना है? जो भाव आपको अच्छा लगे उसको मान लेना। आज महाराज पूतना ने तुरंत ही लाला को उठा लिया और लाला को उठा करके पूतना ने तुरंत ही लाला को अपनी गोदी में ले लिया। गोदी में लेकर के पूतना ने तुरंत ही अपने स्तन को लेकर के लाला के मुख में दे दिया और जैसे ही लाला के मुख में दिया तो आपको पता है आज भगवान ने दोनों हाथों से पूतना के स्तन को पकड़ लिया और जैसे ही स्तन को पकड़ा अब तो भगवान दूध के साथ साथ में पूतना के प्राणों को खींचने लगे और जैसे ही पूतना के प्राणों को खींचने लगे अब तो महाराज पूतना ने अपने सुंदर स्वरूप को त्याग करके आकाश की तरह बिजली की तरह गड़गड़ाने लगी। आकाश में बिजली की तरह पूतना गड़गड़ाने लगी, बचाओ बचाओ की आवाज करने लगी। पूतना चिल्ला रही है, कह रही है, सा मुंच मुंचालमित प्रवासिणी निसपीडमाना खिल जीव बर्मणि
विवात्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। अब तो महाराज पूतना आकाश मार्ग में विकराल राक्षसी का रूप धारण करके चिल्ला रही है, पूत पूत, छोड़ छोड़, बस बस। और जैसे ही आकाश में बिजली की तरह पूतना कड़कड़ाई तो आपको मालूम है सारे गोकुल के अंदर ये बात फैल गई। बाबा लिख रहे हैं कि नगर पीती गई बात सुतीची, नगर पीती गई बात सुतीची, नगर पीती गई, नगर प्रीति गई बात सुतीची, छुअत चढ़ी है सब तन बीची, छुअत चढ़ी है सब तन बीची, सुनता बिकला भय, सुनता बिकला भय सब नर नारी, बेले बेटा पाँच में देखी दबारी, बेले बेटा पाँच में देख दबारी। आज महाराज सारे गोकुलवासी हाहाकार करने लगे, चिल्लाने लगे, भागने लगे। अब तो पूतना लाला को लेकर के आकाश मार्ग से और कंस के 6 कोस के लंबे बगीचे में जाकर के धड़ाम से जाकर के गिर पड़ी। जितने भी वृक्ष थे वो सब के सब धराशायी हो गए। गोकुलवासी दौड़ते हुए जा रहे हैं। कंस के 6 कोस के लंबे बगीचे में गोकुलवासी पहुंचे। गोकुलवासियों ने देखा कि पूतना महाराज बगीचे में पड़ी हुई है, कन्हैया वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। गोकुलवासियों ने कन्हैया को जाकर के उठा लिया। लेकिन एक बात बताऊं, मैया यशोदा पटक खाती, पछाड़ खाती। आज महाराज जा रही है और रो रही है और चिल्ला रही है और कह रही है कि कौन हरे मेरे ब्रजचंद, और कौन हरी मेरी श्यामो चिरैया, कौन हरे मेरे ब्रजचंद, और कौन हरी मेरी श्यामो चिरैया। एक गोपी कहने लगी, बहन चिंता मत करे, मुंह पर 3 लाला, एक लाला तू ले लियो। मैया यशोदा रोती हुई कहने लगी, बहन और को लेके करे गुइका, मेरो तीनों लोक को मुलुक नैया। मैया यशोदा रोती पटक खाती हुई, पछाड़ खाती आज महाराज कंस के 6 कोस के लंबे बगीचे में पहुंची। जाकर के गोकुलवासियों ने मैया को लाला को सौंप